तो राम राम दोस्तों, मैं आपके चैनल एक स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसे ही क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन शुद्ध शुद्ध हिंदी बीएसटीसी एलडीसी जिसमें पटवार जिसमें भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उन सभी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर कर्मधारय समास पूछा गया है, कौन सा कर्मधारय। नंबर 1 प्रिय सखा, काम चोर, आजन्म, सपरिवार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, प्रिय सखा, और आप कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। अशुद्ध वाक्य, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। जैसे बाढ़ या तूफान आता है ना, वो ऐसी भूस्खलन होता है, जमीन नीचे की ओर धंसने लगती है, उसे भूस्खलन कहते हैं। यह आदमी सबकी राज जानता है, सबकी नहीं, यहाँ सबके होना चाहिए था, इसलिए ये भी अशुद्ध है। बीज अंकुरित होने वाली थी, होने वाली नहीं, होने वाला था तो शुद्ध होता। और यहाँ पर 1 2 3 यह सब क्या है, अशुद्ध। यहाँ पर बी नंबर क्या हुआ, सही शुद्ध वाक्य। इसी प्रकार कुछ प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। जैसे कि निम्न में से यड़ संधि के युग्म का उदाहरण है। किसका उदाहरण पूछा है यहाँ पर, यड़ संधि का उदाहरण पूछा है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 मध्यावकाश, अत्याक्षरी, अत्याक्षरी नहीं है, अत्याचारी होना चाहिए था। छिंद्रावंशी, विंध्यांचल, ये क्या है, सभी अशुद्ध है। मध्यावकाश ये भी गलत है। साष्टांग, विकलांग, उत्तराधिकारी, दस्यावली, ये क्या है, अशुद्ध, यड़ संधि उदाहरण नहीं है। द्रक्षावास, महात्म्य, दीक्षांत, सत्याग्रह, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, प्रत्याभूति, अग्नाशय, अत्याचार और प्रत्याशय। यहाँ जैसे कि यहाँ पर व्याख्या दी गई, आप स्वयं देख सकते हैं। विकल्प डी के अतिरिक्त अन्य सभी विकल्पों में दीर्घ संधि है। इन तीनों विकल्पों में कौन संधि है, दीर्घ संधि, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा राइट आंसर, डी। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि अंधे के हाथ बेटर लगना कहावत का अर्थ क्या है। अंधा व्यक्ति शिकार कर सकता है, नहीं कर सकता। लोभ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, नहीं। लालच में हो जाता है, अधिक पैसा आने पर। अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। चौथे को देखते हैं, चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, सी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, कृमि, प्राकृतिक, बनावटी, कृति। कृत्रिम माने मनुष्य द्वारा बनाया गया, क्या, मनुष्य द्वारा। जैसे कि कोई वस्तु इसे मनुष्य बनाता है, उसे कृत्रिम कहते हैं। जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक, उसे क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक। इसका अपोजिट क्या होगा, प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्द समूह का कौन सा क्रम ठीक नहीं है। मतलब क्रम से शब्द लगाने हैं, तो कौन सा क्रम ठीक नहीं है, मतलब अशुद्ध ढूंढना है इसमें। प्रमाण, सबूत और परिणाम, मात्रा। प्रसाद, भेंट, प्रसाद का मतलब भेंट, और प्रसाद नींव, ये अशुद्ध है, ये सब शुद्ध है। लक्ष्य, लाख, लक्ष्य, उद्देश्य, गज, हाथी, गज, माफ। तो सही अशुद्ध कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 भी चलते हैं। निम्न में से किस शब्द का विश्लेषण गलत है। निर्धन अभि प्लस धन मान बराबर निर्भिमान, गलत है, विश्लेषण गलत है। इसको सही है, सु धन सम धन गठित बराबर सुसंगठित, ये भी क्या सही है। सु धन वि धन आ अव धन स्थित, सुव्यवस्थित, क्या सुव्यवस्थित, ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या होगा, डी नंबर बचा है, तो वही होगा गलत। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, दुर्धन व्यवहार बराबर दुर्व्यवहार। तो इस पर दुर ये मात्रा, ये रारस है ना, ये ऊपर आनी चाहिए थी, क्या
वो यहाँ के ऊपर रा आनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और